गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जामिनेशन हो, आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए। हम आपको यहाँ पे आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी है ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जितने भी हम आपको लेक्चर्स यहाँ पे पोस्ट करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके लाइव सेशंस लिए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता जाए। जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, तो हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए थे, जहां पे हम आपका डेली लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं रात में 8 से 10 बजे तक, जहां पे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो आप इन लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करिएगा। आप जितना ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यही नहीं बल्कि ज्योग्राफी का जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको टोटल 47 या 48 लेक्चर जो है वो आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में। तो टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए जल्द से जल्द सारे लेक्चर्स जो है वो जल्दी से देख डालिए और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएगा, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको जो चीजें हैं वो जल्दी रिकॉल हो और जल्द से जल्द जो है आपको रिविजन आसानी से हो जाए। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का दोनों का जो सिलेबस है मैंने कंप्लीट करवा के रखा है, तो आप उन्हें जरूर लेक्चर्स को देखिएगा। हम हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो और यूट्यूब हो। सब में हम आपके लिए अवेलेबल है, तो आप हमें हर सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिएगा। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें आपको 100% जो है वो सपोर्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जितने भी डाउट्स हों, जितने भी इश्यूज हों, वो सब आप हमसे जो है वो क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। हमने आपके लिए नया बैच स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच, जो है आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए और आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स है उसके लिए। मैं प्रकृति पांडे, आपके ज्योग्राफी के मेंटोर, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रही हूँ आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स है उस पर्सपेक्टिव से। ज्योग्राफी का काफी हद तक जो लेक्चर्स है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज आपकी क्लास 11th है और इससे पहले कि आपके जितने भी 10 क्लासेस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अभी हम आपका इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट खत्म करवाने के बाद मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट करवाऊंगी, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी वनडे एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और एटलस जरूर लेके बैठेगा, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप एटलस जरूर देखिए और लेके बैठिए। इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल जो एटलस है यहाँ पे दोनों उसकी नीड होगी। तो आज हमारी यहाँ पर क्लास 11th है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो भारत के द्वीप हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, डीपली उसे एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके जो ज्योग्राफी का, जो आपके इंडिया का फिजिकल मैप है उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो उसे खोल के बैठिएगा। और ये पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड और एक तरफ हो गया आपका लक्षद्वीप आइलैंड। एक तो ये और दूसरा हो गया आपका ये। स्टार्ट करते हैं हम आइलैंड से। तो बेसिकली आइलैंड्स क्या होते हैं, इससे पहले मैंने आपको पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में पढ़ाया था, टॉपिक कंप्लीट किया था, यानी कि आपका प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ाया था। पेनिनसुला और आइलैंड के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मेजर यही डिफरेंस है कि आपका जो पेनिनसुलर होता है वो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो केवल 3 साइड से जो है वो पानी से घिरा होता है, तो इसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि आपका प्रायद्वीप। ठीक, a landform which is surrounded by the water bodies on all 3 sides is known as the peninsular plateau, और उसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रायद्वीप। लेकिन अगर हम आज यहाँ पे द्वीप की बात कर रहे हैं आपके, यानी कि हम आपके यहाँ पे आज आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो आइलैंड में क्या होता है कि हमारा जो लैंडफॉर्म होता है
वो चारों साइड से जो है वो पानी से घिरा होता है। कैसा लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वीप और इंग्लिश में बोलते हैं हम आइलैंड। तो ये दो मेजर डिफरेंस है आपके प्रायद्वीप और द्वीप के बीच में, यानी कि आपके पेनिनसुलर और आइलैंड के बीच में। तो बेसिकली हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कि आपका आइलैंड होता क्या है। तो यहाँ पर है कि आइलैंड, the Indian islands refer to the group of islands scattered across the Indian Ocean, Arabian Sea and the Bay of Bengal, which form parts of the territory of India. Together they constitute one of the five physiographic divisions of India. फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया करके एक टॉपिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा के रखा है ज्योग्राफी में, आप उसको जाइएगा और जरूर से उस लेक्चर को देखिएगा। हमारे जो इंडिया के हैं वो टोटल 6 डिविजन्स हैं और उनमें से हमारे 6 और 5 डिविजन्स हैं और उनमें से जो आइलैंड है वो हमारा एक पार्ट है एक्सक्यूज मी, पार्ट है हमारे फिजियोग्राफिक इंडिया का। फिजियोग्राफी का मतलब है कि हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। आपके फिजियोग्राफिक डिविजन्स में टोटल जो है हमारे यहाँ पे आते हैं, एक तो हो गया आपका हिमालयन माउंटेन्स यानी कि हमारा हिमालय। दूसरा आता है नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि हमारे उत्तरी मैदान। फिर आते हैं हमारे डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीप पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स यानी कि हमारे तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। और है यहाँ पे लास्ट में आता हमारा आइलैंड। तो हमारे टोटल क्या है, कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं? हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, जिनमें से आपका आज हम आइलैंड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इंडियन आइलैंड है वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, राइट। ग्रुप ऑफ आइलैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको कई सारे छोटे छोटे जो है आइलैंड्स मिलेंगे। बेसिकली हमारा जो आइलैंड है वो 2 ओशंस में डिवाइडेड है। एक आपका है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, और दूसरा है हमारा अरेबियन सी में, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमारे जो 2 आइलैंड्स हैं ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी कि कई जो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उससे मिलके हमारे ये जो प्रॉपर अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पे वही चीज बताई गई है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, ये हमारे क्या है, 3 प्रमुख ओशंस हैं और इन्हीं ओशंस पे क्या है, हमारे जो आइलैंड्स है वो बेस्ड है। लेकिन अगर हम देखें, अगर आप मेजरली इंडिया के जो आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ 2 ओशंस का जो है वो जिक्र किया जाएगा। एक हो गया आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और दूसरा होता है हमारा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। इंडियन ओशन यानी कि हमारा जो हिंद महासागर है, उसमें जो आइलैंड्स है वहां पे कोई ऐसे आइलैंड्स नहीं है जो इंडिया के अंडर या सोवरेनिटी में आते हों। In India, 2 island groups are situated in 2 respective seas of the Indian Ocean. पहला है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, ठीक। हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, राइट। और जो हमारा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड है वो पड़ता है हमारा अरेबियन सी में यानी कि हमारा अरब सागर में। मैप जरूर खोल के बैठिएगा। पहला आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे हमें मैप की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैप अवश्य खोल के बैठिएगा अपने पास और मैप के थ्रू जो है वो मार्क करते रहिएगा, ताकि आपको जो चीजें हैं वो आसानी से याद रहे। तो अभी हम आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो हमारे लिए ये पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप भी हम इस पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सी है उसको हम अंडमान सी बोलते हैं और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है। याद रहे कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कई सारे जो है वो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बने हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। हमारा यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो है वो एक चैनल के थ्रू डिवाइडेड है,
यानी कि एक जो है यहाँ पे चैनल जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, ये हमारे अंडमान निकोबार को क्या करता है, सेपरेट करता है इन दो आइलैंड्स को। आइलैंड्स जो चैनल होते हैं या जो स्ट्रेट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा टॉपिक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसकी लोकेशन क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कौन सी सी की तरफ या कौन से ओशन पे लोकेटेड है, वो है हमारी बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। एक्सटेंड द लैंडफॉल आइलैंड इन द नॉर्थ द अंडमान टू द इंदिरा पॉइंट विच वाज फॉर्मली नोन एज द पिग्मेलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट इन द साउथ ऑफ द ग्रेट निकोबार। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक चीज समझाना चाहेंगे कि हमारे जो आइलैंड्स हैं, जैसे ये हो गया, ऐसे छोटे छोटे करके आपके यहाँ पे आइलैंड्स बने हुए हैं। यहाँ पे चैनल आता है 10 डिग्री चैनल और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका निकोबार आइलैंड, राइट। तो हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये बने हुए हैं सेडिमेंट से, सेडिमेंट से बने हुए हैं। किसके सेडिमेंट से बने हुए हैं, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया हुआ था हिमालयस करके, जहां पे हमने नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस और पूर्वांचल के बारे में पढ़ा था। तो जहां पे आपका म्यांमार में जो ईस्टर्न हिमालयस है उसको हम बोलते हैं अराकन योमा के नाम से जो पूर्वांचल है वो म्यांमार में जाने जाते हैं। तो अराकन योमा से ही क्या है, कंटिन्यू है, और ये जो है हमारे सेडिमेंट से बने होते हैं, राइट। क्योंकि हमारे जो हिमालयस है वो किससे हैं, वो बने हुए हैं किससे, सेडिमेंट से। हमारे आइलैंड्स बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। कि आपके कई टाइप के जो है वो आइलैंड्स होते हैं, एक रिवराइन आइलैंड होते हैं, एक ओशनिक आइलैंड्स होते हैं। जैसे मजूली आइलैंड है जो हमारा आसाम में सिचुएटेड है। मजूली आइलैंड जो है वो हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर से बना हुआ है। जैसे कि आपके यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक लैंड है, यहाँ पे ग्रेती फॉर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेती फॉर्म होती है और यहाँ से साइड से जो है वो पानी निकलता है। लेकिन ये एक लैंड है, यानी कि एक ऐसा भूमि का टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, इज नोन एज द आइलैंड, वो आपका द्वीप हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मजूली आइलैंड है वो हमारा रिवराइन आइलैंड बोलते हैं उसको, जो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर से बना होता है, ठीक। तो यहाँ ऐसी तरह से हमारे जो ये आइलैंड्स है ये ऐसे बने हुए हैं, और जो सेडिमेंट्स यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं आपके ओशंस के थ्रू या आपके रिवर्स के थ्रू, उससे क्या होता है, यहाँ पे लैंड फॉर्म हो जाता है। चलिए, और क्या बोलते हैं, और हम इसे अंडमान निकोबार आइलैंड को किस नाम से जानते हैं, इमरलैंड आइलैंड के नाम से जानते हैं। हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कई सारे आइलैंड्स में बटा हुआ है, जैसे कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर आता आपका लेसर अंडमान, फिर साउथ अंडमान, राइट। तो हमारा जो यहाँ पे एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, राइट, जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इफ वी कंसिडर वाटर बॉडी। अगर हम वाटर बॉडी में को भी कंसिडर करते हैं तो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, अगर हम आइलैंड को कंसिडर करते हैं तो हमारा जो सदर्न पॉइंट है, यानी कि सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, और वो हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है, ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। कहाँ पे, साउथ ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो हम यहाँ पे जो है लोकेशन याद रखेंगे कि हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड। और अंडमान निकोबार आइलैंड को और किस नाम से जानते हैं, इमरलैंड आइलैंड के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट पीक, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड एंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान। ओके, तो हमारा जो नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे हम याद रखेंगे ये चीज कि हमारे जो अंडमान है वो डिवाइडेड है। जैसे पहले यहाँ पे आता है आपका नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल, फिर आता है लेस, फिर आता है साउथ, फिर यहाँ पे आता है आपका 10 डिग्री चैनल, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार, नॉर्दर्न निकोबार, मिडिल, सदर्न, ऐसे करके आपके यहाँ पे आइलैंड्स बने हुए हैं। और ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल है। चैनल बेसिकली क्या होता है कि चैनल
एक पतली सी यहाँ पे चैनल होती है, राइट। और चैनल बेसिकली फंक्शन ये होता है उसका कि हमारी जो चैनल है वो दो लैंडफॉर्म्स को क्या करती है, डिवाइड करती है, और दो जो वाटर बॉडी ओशंस हैं उसको क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो चैनल क्या होता है, दैट इट बेसिकली डिवाइड्स द टू landforms, or it separates the two landforms from each other and helps to join the two different water bodies। ठीक है, तो ये यहाँ पे चैनल का फंक्शन होता है। हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि हमारा जो हाईएस्ट पीक यानी कि आपका जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है, वो हमारा सैडल पीक, right? This is the highest peak of island and is located in the North Andaman। तो हम यहाँ पे लोकेशन का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सैडल पीक है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड का क्या है, हाईएस्ट पीक है, और वो कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान पर लोकेटेड है। फीचर्स देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज अ रिलेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। जैसे ये चीज हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी कि जब हमने यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, जिनको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं, उनके बारे में जब हमने पढ़ा था, और जब वो म्यांमार में आते हैं, राइट, जब म्यांमार में कंटिन्यू होते हैं, तो म्यांमार में नदर्न हिमालयस को या फिर पूर्वांचल को अराकन यूमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के ठीक नीचे जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो शुरू हो जाता है। वहीं से जो है वो क्या है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, किस चीज का, हिमालयस का, वहां से कंटिन्यू है, अराकन यूमा का कंटिन्यूएशन है। लेकिन हम अंडमान और निकोबार आइलैंड को हिमालयस के कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते, हम उसको आइलैंड की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। उसका रीजन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, क्यों, क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड एक ऐसा लैंड फॉर्म है, एक ऐसा लैंड मास है जो चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीप की श्रेणी में आता है। फॉर्मेशन इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिमालयस फॉर्म होते हैं। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ इट्स सदर्न लूप एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अराकन यूमा वैली। और अराकन यूमा वैली जो है वो हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है, म्यांमार में लोकेटेड है। यहाँ पे हम याद रखेंगे इस पॉइंट को कि म्यांमार में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस को किस नाम से जाना जाता है, अराकन यूमा वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द आइलैंड ग्रुप इज डिवाइडेड एज द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, राइट। ये हमने पहले भी देखा, मैप में भी देखते हैं हम इसको ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो आइलैंड है, ये पोर्शन जो है ये हो गया हमारा अंडमान आइलैंड्स, और ये जो पोर्शन है यहाँ नीचे से ये हो गए आपके निकोबार आइलैंड। और ये किसने डिवाइड किया है, 10 डिग्री चैनल। चैनल का क्या बेसिकली फंक्शन होता है, उसका रोल ये होता है कि वो दो लैंड मास को क्या करती है, सेपरेट करती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडमान को अलग कर दिया, निकोबार को अलग कर दिया, और ये दोनों क्या थे, लैंड मास थे, लेकिन यहाँ से एक चैनल गुजरी इसलिए अलग हो गए। नेक्स्ट, दे आर डिवाइडेड बाय द वाटर बॉडी 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है और उनको कौन सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। द अंडमान आइलैंड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अंडर द ग्रेट अंडमान्स, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान which is separated by the डंकन पैसेज। ठीक है, हमारा जो लिटिल अंडमान है वो इन सबसे सेपरेटेड है, किसके थ्रू, डंकन पैसेज के नाम से सेपरेट होता है। ठीक है, और ये हमारे जो क्या है, ये हमारे टाइप्स हैं किसके, अंडमान और निकोबार आइलैंड के, अंडमान आइलैंड के, बेसिकली नॉट निकोबार बट अंडमान आइलैंड के। अंडमान आइलैंड में आप देखेंगे कि पहले आता है हमारा ग्रेट है अंडमान, फिर आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल एंड देन इट कम्स साउथ अंडमान। ये सीक्वेंस जो है वो हम याद रखेंगे। और आपका आता है लिटिल अंडमान विच इज सेपरेटेड बाय द डंकन पैसेज। The Nicobar Island and the Andaman Island are separated by the 10 degree channel and comprises of 3 islands, the Car Nicobar, Little Nicobar and the Great Nicobar। हमारा जो अंडमान आइलैंड है वो कितने पार्ट्स में, एक हो गया आपका द ग्रेट अंडमान, देन कम्स द नॉर्थ अंडमान, then comes the middle Andaman and then comes the south Andaman and apart from that lesser Andaman। लेकिन हमारा जो निकोबार आइलैंड है वो तीन आइलैंड्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, पहला हो गया हमारा कार निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार एंड द थर्ड वन इज द ग्रेट निकोबार। द आइलैंड्स फॉर्म एन आर्क्यूएट
curve taking a convex structure towards the west. Mostly the islands are formed of the granitic rocks. ओके तो हमारे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस केवल इतना याद रखें कि हमारा ये जो आइलैंड है निकोबार आइलैंड, वो किस रॉक्स, कौन से रॉक्स के थ्रू जो है फॉर्म होता है, ग्रेनाइटिक रॉक से फॉर्म होता है. सम आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन नेचर, राइट. जो कुछ आइलैंड्स है वोल्केनिक इन नेचर है. वोल्केनिक इन नेचर का मतलब है यहाँ पे कि वो जिन रॉक से बने हुए हैं वो किससे बने हैं, वोल्केनिक रॉक से बने हुए हैं. और देखेंगे कि यहाँ पे एक बैरन आइलैंड है और नारकोंडम आइलैंड है. तो नारकोंडम जो है वो हमारा डोरमेंट वोल्केनो है, राइट. तो जब हम वोल्केनो के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे हम टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे. तो यहाँ पर बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड है, और जो नारकोंडम आइलैंड है वो हमारा कौन सा है, डोरमेंट वोल्केनो, या कि यहाँ पर ज्वालामुखी जो है वो मौजूद है. इसीलिए कुछ आइलैंड्स को क्या बोलते हैं हम, वोल्केनिक इन नेचर बोलते हैं. और चूंकि वहां पे ज्वालामुखी उपस्थित है इसीलिए आप ध्यान देंगे कि जो निकोबार आइलैंड बना हुआ है वहां पे हमें कौन से टाइप के रॉक्स मिलेंगे, वहां पे हमें ग्रेनाइट फॉर्म ऑफ रॉक्स मिलेंगे. while the barren is considered to be active. Okay, तो barren island जो है वो अभी भी एक्टिव है. यहाँ पे एक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्टिव का मतलब ये है कि हमारा जो ऐसे ज्वालामुखी यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जहां से जो लावा होता है वो कभी भी विस्फोट हो सकता है, और मैग्मा जब बाहर आता है तो जब वो पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, और जब वो बाहर निकल के आता है तो हम उसको लावा बोलते हैं. तो बैरन आइलैंड में जो भी ज्वालामुखी उपस्थित है, वहां पे जो भी वोल्केनो वहां पे प्रेजेंट है तो वो एक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए वहां पर जो है लावा जो है वो निकलता है. नेक्स्ट, द कोस्ट ऑफ द आइलैंड हैव कोरल डिपॉजिट्स एंड ब्यूटिफुल बीचेस. The islands receive good amount of convectional rainfall while having an equatorial type of vegetation. The Great Nicobar is the largest island on the Nicobar group and is the southernmost island. Okay. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो द ग्रेट निकोबार है वो क्या है, वो लार्जेस्ट आइलैंड है. ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप. ठीक है, और सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट आइलैंड है, यानी कि जो सबसे लास्ट में जो हमारा जो आइलैंड आता है निकोबार आइलैंड में, वो कौन सा आता है, हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड आता है. ठीक है, ये जो कोस्ट है आइलैंड के, दे हैव अ कोरल डिपॉजिट्स. यहाँ पे हमें कोरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कई सारे हमें बीचेस देखने को मिलते हैं. ऑब्वियस सी बात है कि आइलैंड है तो वहां पे हमें बीचेस देखने को मिलेंगे. द आइलैंड्स रिसीव गुड अमाउंट ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल. ओके, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कैसी होती है, अच्छी होती है, अच्छी खासी वर्षा होती है. व्हाइल हैविंग एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन. अब वहां पे आइलैंड पे जब आपकी बारिश जो है वो अच्छे अमाउंट में हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो वेजिटेशन होगा वो अच्छा खासा होगा. वहां पे आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और आपको वहां की जो वेजिटेशन है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, लक्षद्वीप एंड द मिनिकॉय आइलैंड्स. लोकेशन अरेबियन सी. यहाँ पे मैप में जाते हैं और देखते हैं जाके यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, और ये कौन से सी पे पड़ा है, ये पड़ा है हमारे अरेबियन सी पे, राइट. तो हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो किस पे पड़ा है, बे ऑफ बंगाल में, और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, अरेबियन सी में. नोन एज द लेकडाइव, मिनिकॉय एंड अमेंडेवी आइलैंड, राइट. ये नाम है हमारे किसके, लक्षद्वीप आइलैंड के. लक्षद्वीप आइलैंड भी जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही है. अलग अलग टाइप के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड बनाते हैं. और लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे ही एक और आइलैंड है, लेकिन उसकी सोवरेनिटी जो है वो इंडिया में नहीं आती है. वो कौन सा है, वो है हमारा मालदीव्स, राइट, जो कईयों का क्या है, हनीमून डेस्टिनेशन. फीचर्स देखते हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के. The entire island is made up of coral deposits and comprises of around 36 islands, out of which 11 are inhabited. Okay. हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड में टोटल कितने आइलैंड्स है, 572 आइलैंड्स है. ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक बार पूछा जा चुका है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड में टोटल कितने आइलैंड्स है, 572 आइलैंड्स हैं. और लक्षद्वीप में हमारे टोटल 36 आइलैंड्स हैं.
जिसमें से आपके 11 जो है वो इनहैबिटेड है, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, खाली ही पड़ा हुआ है। द आइलैंड्स आर स्कैटर्ड फॉर्मिंग एन आर्किपेलागो। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये देखेंगे हम कि जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो किससे बना था, वो हिमालयस का कंटिन्यूएशन फॉर्म था और वो सेडिमेंट से बने हुए थे, क्योंकि हमारे जो आइलैंड्स होते हैं कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आइलैंड्स होते हैं कई टाइप के होते हैं, चाहे वो रिवराइन हो, चाहे वो आपके ओशनिक आइलैंड्स हो। तो जो ऐसे आइलैंड्स होते हैं वो सेडिमेंट से ही बने होते हैं। फिर आता है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, और ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो किससे बने हुए हैं, यहाँ पे कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं। बेसिकली कोरल डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि समुद्र के अंदर कई प्रकार के क्या होते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो पानी के अंदर ऐसे छोटे छोटे कीड़े मौजूद हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो पानी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जमी रहती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, यहाँ पे एक लेयर जमी रहती है उन कीड़ों पर। और ये जो कीड़े होते हैं ये जब मर जाते हैं, ठीक है, तो ये एक जगह स्थिर हो जाते हैं, यानी कि व्हेन दे डाई तो वो एक ही जगह जाके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। और ऐसे कीड़ों के ऊपर क्या होता है, एक परत जमी होती है, और किसकी परत होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है। इसीलिए ये धीरे धीरे जो जितने भी कीड़े होते हैं ये जब मरने के बाद वहां पे सेटल हो जाते हैं तो वो एक कोरल रीफ फॉर्म करते हैं। कोरल वहां पे डिपॉजिट्स होते हैं, राइट, उनका डिपोजिशन पानी के अंदर ही रहेगा। इसलिए ऐसे ही जो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बना हुआ है। याद रखिएगा कि एक दिन का या एक रात का काम नहीं होता है, हजारों सालों से, लाखों सालों से ऐसा जो प्रोसेस है वो चलता चला आ रहा है, तभी जो हमारा ये जो आइलैंड फॉर्म हुआ है, तभी हमारा ये आइलैंड फॉर्म हुआ है। द लार्जेस्ट आइलैंड अमंग द आइलैंड ग्रुप इज द मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड में हमारा जो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, वो हमारा मिनिकॉय आइलैंड, विच लाइज टू द साउथ ऑफ द 9 डिग्री चैनल। अब हमारा जो मिनिकॉय आइलैंड है वो किसके कहाँ पे लाई करता है, 9 डिग्री चैनल के दक्षिण दिशा में लाई करता है। द अमेंडेवी एंड द कैननोर आइलैंड लाई इन द नॉर्थ। और हमारे जो दो आइलैंड है जिनका नाम है अमेंडवी एंड कैननोर आइलैंड, ये कहाँ पे लाई करते हैं, हमारे उत्तरी दिशा पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है हमारी सैडल पीक, ठीक है। फिर हमको ये भी याद रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है, राइट, और वो कौन से आइलैंड में लोकेटेड है। ये आपका होमवर्क है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा हमें याद रखना है कि लक्षद्वीप आइलैंड में हमारा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, वो हमारा मिनिकॉय आइलैंड। और मिनिकॉय आइलैंड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे 9 डिग्री चैनल के सदर्न साइड में लोकेटेड, यानी कि साउथ ऑफ द 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के दक्षिण दिशा में लोकेटेड है। उसके अलावा जो दो और हमारे प्रमुख यानी कि जो प्रोमिनेंट आइलैंड्स हैं, ये हो गया हमारे अमेंडवी एंड कैननोर आइलैंड्स, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। अब टोटल आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में 572 आइलैंड्स है। हर 572 आइलैंड्स के बारे में पढ़ना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो मेजर आइलैंड्स है केवल वही इंपॉर्टेंट और वही आपको पढ़ने हैं। लक्षद्वीप आइलैंड में भी वही सेम सिनेरियो है कि आपके 36 आइलैंड्स है, जिनमें से आपके 11 जो है वो इनहैबिटेड है, राइट। 36 के 36 हमें नहीं पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि वो 36 के 36 ही पूछेगा। इसलिए उन 36 में से जो आपके प्रमुख द्वीप हैं यानी कि जो प्रोमिनेंट आइलैंड्स हैं, हम केवल उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The islands while lying in a north-south direction are not more than 5 meters above the sea level. The islands is covered with the vegetation of palm trees and the island group makes the smallest union territory of India. ओके तो ये हमारे जो आइलैंड्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, स्टेट नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हमें वेजिटेशन देखने को अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कौन से टाइप के ट्री देखने को मिलेंगे, पाम ट्री यहाँ पे आपको ज्यादातर लक्षद्वीप आइलैंड पर मिलेंगे। The names of the following 3 islands were changed in 2018. Okay, 2018 में ही क्या है, अब नाम बदलने की प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी थी। तो हमारे आइलैंड्स कैसे छूट सकते हैं इन सब चीजों से, इसलिए आइलैंड का नाम भी जो है वो चेंज किया गया था। तो यहाँ पर आपसे एसएससी जो है वो पूछ सकता है कि वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं जिनके नाम जो है वो चेंज करे गए। तो एक आता है हमारा रॉस आइलैंड, रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप,
ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा रॉस आइलैंड है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर आता है एक नील आइलैंड जिसका नाम रख दिया गया शहदीप द्वीप, जिसका नाम है शाहिद द्वीप। फिर आता है हमारा हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप, राइट, जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो रॉस आइलैंड है उसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर आता है हमारा नील आइलैंड जिसका नाम है शहीद द्वीप, और आता है हमारा हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। फिर आते हैं हमारे सम इम्पोर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पर आपको तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बता रहे थे, तो उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा और कुछ है भी नहीं पढ़ने के लिए लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड के बारे में। लेकिन हमारे जो और भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के आइलैंड जो हैं वो बने हुए हैं, जो जैसे रिवराइन आइलैंड हो गए, ओशनिक आइलैंड्स हो गए, जो सेडिमेंट्स के थ्रू फॉर्म होते हैं और जो हिमालयस का कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ आपके भारत में जितने भी आपके प्रमुख द्वीप हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, जो प्रोमिनेंट आइलैंड्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला आता है आपका मजूली आइलैंड। ठीक है, मजूली आइलैंड इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम। तो हमारा जो मजूली आइलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो हमारा असम पे लोकेटेड है। इट्स अ लार्ज रिवर आइलैंड एंड द ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र से जितने भी सेडिमेंट्स आके कलेक्ट होते हैं, ठीक, उससे क्या फॉर्म होता है, हमारा ये फॉर्म होता है आइलैंड। कैसे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक स्लाइड में कि ये हो गया हमारा रिवर एंड आइलैंड। जैसे यहाँ पे रिवर बह रही है और बीच में हमारा यहाँ पे लैंड है, तो यहाँ पे रेती फॉर्म हो जाती है, जो पानी होता है वो यहाँ से अगल बगल से चला जाता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये जो भूमि है वो पानी से घिरी हुई है, इसलिए हम इसे द्वीप की श्रेणी में यानी कि आइलैंड के कैटेगराइज करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, रिवराइन आइलैंड हो गया, जिसका नाम है मजूली आइलैंड की बात ही हो रही है यहाँ पे। और वो कौन से रिवर के थ्रू फॉर्म होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू फॉर्म होता है। कौन से स्टेट में पाया जाता है, असम स्टेट में पाया जाता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ओके, तो हमारे जो मजूली आइलैंड है वो पूरे भारत का ही नहीं बल्कि देश का जो है वो क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑन द आइलैंड। ओके, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती बाड़ी होती है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ पे किनके लिए, जो यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। The island faces a serious ecological threat because of the extensive soil erosion on its bank. ओके, तो चूंकि रिवर है, नदी अपने साथ क्या करती है, मिट्टी को उठा के ले जाती है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है एट द बैंक ऑफ द रिवर, राइट। तो वहां पे सॉइल इरोजन होता है, और सॉइल इरोजन यानी कि इरोजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे आपका वाटर इरोजन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, बह जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टाइल मिट्टी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो भी पानी के साथ जो बह के है वो माइग्रेट हो जाती है, कहीं और जाके ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये जो इकोलॉजिकल थ्रेट को फेस करता है, जहां पे आपका सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन फेस करना पड़ता है यहाँ पे। फिर आता हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो श्रीहरिकोटा है वो कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश पर लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नेलोर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर लोकेशन का खास ध्यान रखेंगे, रट लीजिएगा बिल्कुल, बिकॉज एसएससी जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पकड़ता है। इसीलिए श्रीहरिकोटा जो है वो हमारा नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, बिटवीन पुलिकट लेक एंड द बे ऑफ बंगाल। किसके बीच में, पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में। श्रीहरिकोटा इज वन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटीज। तो यहाँ पे आपको इसरो, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके कई सारे जो है सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होते हैं। तो कहाँ से लॉन्च होते हैं, वो लॉन्च होते हैं हमारे श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होते हैं। फिर आता है हमारा अब्दुल कलाम आइलैंड या फिर व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड पहले नाम था, जिसका नाम बदल के रख दिया गया अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा लाइज द अब्दुल कलाम आइलैंड। तो हमारा अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे लाई करता है, ओडिशा स्टेट में लाई करता है। पहले क्या नाम था, व्हीलर नाम था, जिसको चेंज करके क्या रख दिया गया, अब्दुल कलाम
आइलैंड रख दिया गया। इट इज इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी। यहाँ से क्या लॉन्च, यहाँ पे क्या टेस्ट होती है, यहाँ पे मिसाइल टेस्ट होती है। अब इसके पीछे एक लॉजिक लगाएगा कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी बोला जाता था, इसलिए उनके नाम पर यहाँ पे रखा गया, इस आइलैंड का नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, राइट। और यहाँ से किस चीज की टेस्टिंग होती है, मिसाइल की टेस्टिंग होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। श्रीहरिकोटा से आपका सैटेलाइट जो होते हैं वो लॉन्च होते हैं, इसरो वहां पे लोकेटेड है। और दूसरा आता है हमारा यहाँ पे एपीजे आइलैंड यानी कि अब्दुल कलाम आइलैंड, जहां पे आपकी मिसाइल जो है वो टेस्ट होती है। लॉन्ग बैक दिस आइलैंड वाज नेम्ड बिफोर एन इंग्लिश commandant whose name was Lieutenant Wheeler, named after an English commandant Lieutenant, okay, Wheeler, okay। तो एक इंग्लिश जमाने यानी कि ब्रिटिशर्स के जमाने के लेफ्टिनेंट थे, राइट, उनका नाम क्या था, व्हीलर। तो उनके नाम पर ही ये आइलैंड का जो नाम रखा गया था, लेकिन क्या हुआ, बाद में नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। फिर आता हमारा पंबन आइलैंड। Now, Pamban Island is located in the Gulf of Mannar. कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार में, between Sri Lanka and India, and is part of the district named रामनाथपुरम in तमिलनाडु। तो हमारा जो पंबन आइलैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। बहुत से लोग जो अगर गए होंगे कभी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग गए होंगे, या फिर आप तमिलनाडु विजिट किया होगा कभी भी, तो पंबन ब्रिज करके एक बहुत ही फेमस ब्रिज है जो समुद्र के बीचों बीच में है। वहां से आपकी ट्रेन और जो है रोड निकलती है, पंबन ब्रिज नाम है। तो आप जरूर जाके विजिट करिएगा, और अगर नहीं भी करे हैं तो गूगल पे सर्च जरूर करिएगा। जो पंबन आइलैंड है वो हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। किसके बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये रामनाथपुरम में पड़ता है, जो कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। रामेश्वरम आइलैंड इज अनदर नेम फॉर दिस आइलैंड ऑफ इंडिया। इसका दूसरा नाम क्या है पंबन आइलैंड का, रामेश्वरम आइलैंड भी है। क्यों, क्योंकि वहां पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। और बहुत से जो टूरिस्ट है वहां पे आपको बेसिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए जाते हैं। एक हो गया हमारा धनुषकोडी को विजिट करने के लिए, जो कि हमारा इंडिया का लास्ट पॉइंट है, जहां पर आपके राम सेतु बोला जाता है कि वहां पे श्री राम ने पत्थरों का पुल बना के क्या किया था, श्रीलंका पहुंचे थे सीता जी को बचाने के लिए, लंका पहुंचने के लिए। और वहीं पर क्या लोकेटेड है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग लोकेटेड है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जो आपका धनुषकोडी है वो ज्यादा दूर नहीं है, एक ही आइलैंड पे लोकेटेड है। तो बहुत से लोग जो है वो सिर्फ, ज्यादातर जो है वो दो पर्पस से जाते हैं। Because the majority of the Pamban Island is covered in the white sand, it is not suitable for cultivation. Okay, when you will visit पंबन आइलैंड तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वहां पे हरियाली नहीं देखने को मिलेगी। वैसे हम साउथ इंडिया जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे ज्यादा ग्रीनरी है वो हमको या तो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है या फिर साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। बट अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो जाके तो आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है कि ये जो आइलैंड है वो व्हाइट सैंड से कवर्ड है, यानी कि सफेद रेत से कवर्ड है, जिसकी वजह से क्या है कि ये एक आइडियल स्पॉट नहीं है फॉर कल्टीवेशन। इसलिए यहाँ पर कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो नहीं की जा पाती है। इसीलिए यहाँ पे जो इनकम है, जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो क्या है, टूरिज्म है, राइट, टूरिज्म। नेक्स्ट कम्स डियू आइलैंड। नाउ डियू आइलैंड इज सिचुएटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ काठियावाड़। ये कहाँ पे लोकेटेड है, काठियावाड़। काठियावाड़ यानी कि गुजरात की बात हो रही है। डियू आइलैंड इज वेल नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल फोर्ट एंड ब्यूटीफुल बीचेस। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डियू आइलैंड के बारे में जानने जैसा कुछ है नहीं, बस केवल आपको इतना याद रखना है कि हमारा जो डियू आइलैंड है वो कहाँ पर, कौन से कोस्ट पे लोकेटेड है, वो काठियावाड़ कोस्ट पर लोकेटेड है। नेक्स्ट कम सागर आइलैंड। सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल गंगा डेल्टा। तो जहां पे गंगा डेल्टा बनता है वहां पे हमारा एक आइलैंड लोकेटेड है जिसका नाम है सागर आइलैंड। और कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल गंगा डेल्टा में। इट इज अ बिग आइलैंड एंड इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिम साइट, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू विजिट करते हैं इस आइलैंड पे, ठीक है, यानी कि टूरिस्ट स्पॉट सबसे ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे टूरिज्म के जो ऐसे जगह होते हैं, राइट, जो पंबन आइलैंड हो गया हमारा, जो हमारा सागर आइलैंड हो गया, जो मेन इनकम सोर्स होता है वो टूरिज्म ही होता है, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो लाखों की तादाद पे जो है वो दर्शन करने के लिए
पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना कि हमारा जो सागर आइलैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ गंगास डेल्टा। नेक्स्ट आता है हमारा हॉलिडे आइलैंड। Holiday Island is a part of the Sundarbans region and is located in the state of West Bengal। तो हमारा जो हॉलिडे आइलैंड है वो किसका पार्ट है, सुंदरबन रीजन का पार्ट है, जो कि कहाँ पर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, वेस्ट ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। सुंदरबन जैसे बहुत से लोगों को पता होगा कि वो सुंदरबन एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, जो ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसा फ्लोरा होता है जो 24 घंटे जो है वो पानी में ही सोख रहता है, उनके रूट्स जो है वो पानी में ही रहते हैं, राइट। तो ऐसे पेड़ जो केवल पानी में उगते हैं, और सुंदरबन डेल्टा जो है वहां पे क्या फॉर्म होता है, हमारा हॉलिडे आइलैंड फॉर्म होता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द माल्टा रिवर। कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, माल्टा रिवर पे सिचुएटेड है, यानी कि हमारा कौन से टाइप का आइलैंड हुआ, ये रिवराइन आइलैंड हुआ। इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी। नेक्स्ट काम यहाँ पे फुमडीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड। ओके, सो दीज आइलैंड्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो हमारे जो फुमडीज या फिर उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स बोलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं। इट इज लोकेटेड विद इन द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, तो ये किसके कौन से नेशनल पार्क के पास लोकेटेड है, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर है, मणिपुर में। इट इज वेल नोन फॉर इट्स एल्स, डियर या सांगाई। तो यहाँ पे हमें कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, सांगाई, या फिर जिनको और भी क्या बोलते हैं, एल्स, डियर भी बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स न्यू मोरे आइलैंड। नाउ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जहां पर लोकेटेड है, आपने देखा होगा कि हमारा जो यहाँ पे फिजिकल मैप खोलते हैं यहाँ पे, ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आए। ये रहा हमारा फिजिकल मैप, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो रिवर्स है वो बह के यहाँ पे आ रही है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है, और यहाँ पे क्या बनता है, गंगा डेल्टा बनता है। यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे क्या है, बंगाल है। तो यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं न्यू मोरे आइलैंड, राइट, जिसका नाम है न्यू मोरे आइलैंड। अब इसका क्या रीजन है, आई मीन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए है क्योंकि जंग क्या छिड़ी है, बात छिड़ी हुई है कि इंडिया कहता है कि हमारे अंडर में आता है, और बांग्लादेश का मानना है कि ये आइलैंड उनके अंडर में आता है। तो यहाँ पे बेसिकली सोवरेनिटी को लेके क्या है, मतभेद है यहाँ पे इस चीज को लेकर। दोनों जो है वो अपना जो राइट है जो इस पर जो है वो आजमाते हैं कि ये हमारा आइलैंड है। तो New Moray Island, it is a small uninhabited offshore sandbar landform, marine landforms in the Bay of Bengal off the coast of the Ganges Brahmaputra Delta region। ठीक है, तो जहां पे हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा फॉर्म होता है, वहां पे हमारा ये आइलैंड जो है वो बना हुआ है, जिसका नाम है न्यू मोरे आइलैंड। It emerged in the Bay of Bengal in the aftermath of the Bhola cyclone in 1970 and it keeps on emerging and disappearing। अब ये जो हमारा आइलैंड है ये कब इमर्ज हुआ था, जब यहाँ पे भोला साइक्लोन आया था, कौन से ईयर में, 1970 में। उसके कारण क्या हुआ था कि ये जो आइलैंड है कभी डिसअपियर हो जाता है तो कभी इमर्ज हो जाता है, राइट। तो ऑल्दो द आइलैंड वाज इनहैबिटेड एंड देयर वर नो परमानेंट सेटलमेंट्स और स्टेशंस लोकेटेड ऑन इट। क्योंकि क्या होता है कि कभी ये इमर्ज हो जाता था तो कभी डिसअपियर हो जाता था, इसकी वजह से यहाँ पे हैबिटेशन है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ पे जो स्टेशंस होते हैं जो आइलैंड्स में बनाए जाते हैं संशोधन करने के लिए, वो भी नहीं बनाए गए हैं। इसलिए यहाँ पे ना तो कोई आपको यहाँ पे स्टेशन देखने को मिलेगा, और ना ही हमें यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का सेटलमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश क्लेम सोवरेनिटी ओवर इट बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस इन दी रीजन। यहाँ से हम ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो इस पर अपनी सोवरेनिटी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, कि बांग्लादेश का मानना है कि ये उनके अंडर में आता है और इंडिया का मानना है कि ये आइलैंड हमारे अंदर आता है। The issue of sovereignty was also part of the larger dispute over the Radcliffe Award methodology of settling the maritime। अगर रीजन हम यहाँ पे देखें कि ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आप ऑयल और नेचुरल गैस जो है इस आइलैंड के पास से या तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर आप उसको
ड्रिल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या कॉमर्स पर्सपेक्टिव से ही जो है वो मतभेद है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे नाम याद रखेंगे, वो है हमारा न्यू मोरे आइलैंड। कौन से सी पर लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल के सी पर लोकेटेड है। कहाँ पे फॉर्म होता है? जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रीजन जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपका आइलैंड टॉपिक जो है वो खत्म होता है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडिया के, वो हम आपको करवा चुके हैं डिटेल में। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत है भी नहीं, और ऐसा कुछ कंटेंट अवेलेबल है भी नहीं कि आप उसको डिटेल में पढ़ें। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रहा तो वो आपके जो दो मेन आइलैंड्स है इंडिया के, उसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एटलस खोल के बैठेंगे तो वहां पे आप सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा। जब आप अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कौन सा आता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, फिर आता है नॉर्थ, पहले आता है ग्रेट अंडमान, फिर आता है नॉर्थ अंडमान, देन कम्स द मिडिल, देन कम्स द साउथ, एंड देन कम्स द लेसर अंडमान, एंड आफ्टर दैट 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? उसके बाद हमारा निकोबार स्टार्ट हो जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर ही म्यांमार है, और म्यांमार में भी हमारा एक आइलैंड पड़ता है, कोकोआ आइलैंड या कोको आइलैंड पड़ता है, राइट। तो कोको आइलैंड जो है वो हमारे म्यांमार का पार्ट है, इंडिया के अंडर में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जितना भी आपका आइलैंड का इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आप अपने नोट्स जो है वो जरूर बनाइएगा, और मैप के थ्रू जो है वो मार्क करते रहेगा, पढ़ते रहेगा, ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छे से रिकॉल हो जब आप रिवीजन करने बैठे। और हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि जैसे आप इसका लाभ उठा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसका जो लाभ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए कोचिंग के आप जाते हैं, कोचिंग में भटकते हैं, महंगी फीस देते हैं जाके, तो उससे अच्छा ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इतना अच्छा कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है वो डिलीवर हो रहा है। तो आप उसका लाभ उठाइए, शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना हो तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। आपको कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जबरदस्त तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।